तो क्या टेनिस चैंप से हारने के लिए तैयार हो? देखो, नहीं यार, क्या ये सच में वही है? हाँ, यही तो है वो ईवा। चलो वापस दिखाओ। क्या हो रहा है? हे, मेरा फोन वापस दो। सच में मैं 100 मील दूर शिफ्ट हुई थी। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? क्या सच में तुम सबको एक साथ? क्योंकि किसी ने ये सब पक्का कर दिया है। और वो कौन है? वो देखो, वो जेलस छोटा सा सबको दिखाना है। बिल्कुल, सबको दिखाओ। हाँ, जानकारी के लिए शुक्रिया। ए लोडू, मेरे तंबू से बाहर निकलो। ये सब गलत फहमी है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है। फिर इन्हें मेरे लॉकर की चाबी यहाँ से कैसे मिल गई? तू ही बता इस बात को तो। वैसे मैं बता दूं कि वो प्रिंसिपल का फेवरेट प्लांट है। तू बहुत ज्यादा फ्लफी है, मैं तुझे अपने साथ लॉकर में रखूंगी। प्रिंसिपल, मुझे सच में नहीं पता कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचा। क्या तुझे ऐसा लगता है कि किसी ने तुझे फंसाया है? पर क्यों करेगा कोई? तूने तो कुछ गलत ही नहीं किया है ना? अरे ये तू ही थी ना? ठीक है, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। लगता है तूने उसे सच में फंसा दिया। हाँ, मुझे नहीं पता तू किस बारे में बात कर रही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, वैसे उस वीडियो में क्या था? तूने सच में नहीं देखा? नहीं, क्या कुछ बहुत बुरा है उसमें? हाँ, बुरा नहीं, बहुत एम्बैरेसिंग है। ये तो बहुत ही फनी है। टोनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तुम हो मेरे फेवरेट क्रश और मेरा सबसे हसीन सपना। क्या देख रहे हो तुम लोग? कुछ खास नहीं है। बात मानना पड़ेगा, तो सच में ऑसम है बेस्टी। और मेरा सबसे हसीन सपना। हाँ? तो तुम सब लोग ये देख रहे थे? ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? चलो भी, अब तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तूने पोस्ट किया है? नहीं, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? मैं तुम्हें अभी तुम अपने एक्स के साथ बहुत बदनसीब रही। और तुझे यहाँ क्या बदनसीबी लेकर आई है? दोस्तों की वजह से। दोस्तों की वजह से? क्या हुआ? हाँ, मैं एक बहुत ही पॉपुलर लड़की से दोस्ती करना चाहती थी और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। उसने मुझे स्कूल के बाद शॉपिंग पर भी बुलाया। और फिर उसने अफवाह फैलाई कि मैं उसे स्टॉक कर रही हूँ। नहीं यार, कहीं जानी पहचानी लगती है। सच में? नहीं, सच कहूँ तो मुझे दूसरों की कभी परवाह नहीं रही। सॉरी। छोड़ यार, बस भूल जाओ उसे। मैं नहीं भूल सकती, उसकी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड छीन गई है। ग्वेन, मुझे ये लगता है आजकल तुम मुझसे बच रही है। अच्छा, पता नहीं क्यों। क्या मतलब लोगों की बात की वजह से ये सब? और तू उसे सच भी मान रही है? तो तुम कह रही हो कि ये सच नहीं है कि तुम क्वीन के पास जबरदस्ती दोस्ती मांगने के लिए गई ही नहीं थी? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं उसके पास गई थी, लेकिन मैं उसे स्टॉक नहीं कर रही हूँ। तुम लिटरली उसके पीछे। मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। और वैसे दोस्ती तो दूर की बात है एक पागल स्टॉकर से। पर ग्वेन, ये सच नहीं है। अरे हाँ, और सुनो, वो पॉपुलर लड़की क्वीन सब लोगों को आधा साल ये बोलती रही कि मैं कोई उसकी क्रेजी फैन गर्ल हूँ। तब से मुझे दोनों से नफरत है, फ्रेंड से भी और उस पॉपुलर लड़की से भी। और मुझे अपने एक्स से भी नफरत है। नफरत है उनसे। अब हे लड़कियों, क्या हुआ? सोचा नहीं था
मैं वापस आऊंगी इतनी शर्मिंदा होने के बाद। हाँ नहीं, हमें तो बहुत खुशी है कि तुम वापस आई। मैंने तुम्हें कितनी बार टेक्स्ट किया था। सच में अजीब है क्योंकि कोई मैसेज ही नहीं है। वो मैंने टाइप तो किया था पर भेजना भूल गई शायद। बहुत बिजी थी ना इसलिए। ओ सच में? पूरे महीने में तुम्हें 1 मिनट भी नहीं मिला अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट करने के लिए? हाँ हे बेबी, क्या ये आखिर हो क्या रहा है? एक्चुअली मैं और डोनी डेटिंग कर रहे हैं। तुम क्या? हाँ बिल्कुल, हम कुछ हफ्तों से बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में हैं। हाँ सीरियसली? इतनी बड़ी दुनिया में तुम दोनों ने एक दूसरे को चुना? हाँ एवा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर क्या करूं, मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ याद है, तू बहुत बिजी थी है ना? हाँ। ताज़ा खबर आ गई है, ताज़ा खबर आ गई है। सीरियसली? एक पेपर पे? ये क्या है? स्टोन एज? मैंने तुम्हें कितनी बार टेक्स्ट किया था। क्या पुरानी क्वीन अपना ताज वापस चाहती है? क्या वो ये कर पाएगी? हमें शक है। हाँ, मुझे भी इस बात का शक है। तुम लोग सच में कितने इसे क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। एलिस, हाय। तो तू भी यहाँ पढ़ती है अब? आज से शुरू है। हाँ बहुत बढ़िया है। सॉरी। देख के चलो यार। कोई बात नहीं, तुम जैसी प्रिटी लड़की कुछ भी कर सकती है। वैसे क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानती। ऐसी बात है तो चलो एक दूसरे को जान लेते हैं। आज स्कूल में पार्टी रखी है, आ जाना। सोच के बताऊंगी। प्रिटी लड़कियों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आ जाना, मैं वेट करूंगा। ठीक है, मान गई। फिर मिलते हैं हैंडसम। फिर मिलते हैं बेबी। और मैं मुझे तो वो काफी क्यूट लगी। ऑब्वियसली, और वो मेरी होगी। हाँ यस, प्लान काम कर गया। अब मुझे ईवा को बताना पड़ेगा। मेरी बात सुन, सब परफेक्ट रहा। डॉनी ने मुझे पार्टी में बुलाया है और मैं जा रही हूँ। मैंने कहा था ना हमारा ट्रैक चलेगा। डोनी को हथेली की तरह जानती हूँ। ठीक है, अब मेरी बारी, मैं जा रही हूँ। हे एवरीवन, आज मैं अपना फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट दिखाऊंगी। ओह सॉरी, लगता है गलत दरवाजा आ गया। हाँ आ गई। हम यहाँ पे ब्यूटी ब्लॉग शूट कर रहे हैं। सॉरी डिस्टर्ब किया, मैं जा रही हूँ। उप्स, सब कुछ उड़ गया। ओहो। अरे एक मिनट रुको। ये तो क्रेजी घर के ग्लो प्रोडक्ट्स है ना? हाँ, ये मेरा फेवरेट मेकअप है। जरा इसके बारे में बताओ ना। ये सीरम ने मेरी स्किन बचा ली। ये बस वाह हो, यू शुड ट्राई इट। और ये मेरा फेवरेट ग्लॉस है, पूरा दिन टिकता है ये। ट्राई करके देखो। अरे बाप रे, व्यूज तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो भी मेरे सामने। एक्चुअली ये मेरा स्ट्रीम है। अरे जो भी हो, ईवा अगले शूट से तुम आओगी, ठीक है? सच में? हाँ बिल्कुल। और अपने बैग में तुम क्या कूल चीजें रखती वो भी बताना। बस उस बैग में कुछ चीजें और भी रख लेना, ठीक है? बिल्कुल, मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं फिर। हाँ मिलते हैं। यकीन ही नहीं होता। ओह माय गॉड, ये सच में सपना नहीं है। मेरी जिंदगी की पहली पार्टी। पहले मुझे नफरत थी इनसे। मुझे खुशी हुई कि तुम आई क्यूटी। आखिर मैं कैसे नहीं आती? पार्टीज मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे आने से पार्टी बहुत कूल हो गई है। ये तुम सबको बोलते हो क्या? नहीं, बस सिर्फ स्पेशल लोगों को। क्यूट, हम पिक लें क्या? चलो लेते हैं। हद है, इतनी जल्दी में थी कि फोन ही भूल गई। कोई बात नहीं, तो मैं ही हमारी पिक ले लेता हूँ। ठीक है।
और तुम्हारी भी पिक्स लेना चाहता हूँ। और अब मैं तुम्हारी लेती हूँ। कितने क्यूट हो तुम। लगता है तुम मुझे पसंद आ गए हो। ये तो क्यूट होने लगा है। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैं तो बेवकूफ हूँ, किस और फ्लर्टिंग के साथ चल रहा था ये सब। एनी, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जो कुछ भी है मुझे सब कुछ जाना है, समझे? एनी मेरी जान, गुस्सा मत करो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम डेट कर रहे थे, तुम ऐसा कैसे फोन कर के सकते लिए हो? शुक्रिया। मेरी प्यारी लड़कियों, अब मैं बताऊंगी अपनी फेवरेट आई शेडो के बारे में। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे एलर्जी है चीप आई शैडो से। क्या? ये लो, ये आई शैडो बहुत बेटर है, बिल्कुल अमेजिंग है। ये ट्राई करके देखना। अरे वाह, जरा उसे पास से दिखाओ। जैक, और ये पूरा दिन तक चलता है, सच में। क्या बात कर रही हो? अच्छी बात है। जैक, हम मेरा व्लॉग फिल्म कर रहे हैं। ओह हाँ, तुम बोलो, अपने आई शैडो के बारे में भी बोलो। ओके, बस करो अब। सच कहूँ तो मैंने फिर देखा कि तुम्हारा आई शैडो इतना टॉक्सिक है कि उसे देखते ही छींक आती है। गाइस, दूर रहो। ये मजाक अच्छा था यार। ये फनी नहीं है। वाह, जरा देखो तो, ईवा के लिए कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे बारे में क्यों नहीं, ईवा के बारे में क्यों? ऑब्वियसली व्यूअर्स को ईवा को देखना ज्यादा पसंद है। हाँ, पता है क्या, उसी को अलग से फिल्म कर लो। ये आइडिया बुरा नहीं है। हाँ क्या? ईवा, कल तुम याद से आना। बस बर्दाश्त नहीं होता अब। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें अब ईवा अपने बारे में खुलकर बताएगी। चलो शुरू हो जाओ ईवा। बिल्कुल। और मैं यहाँ हूँ तो आज स्कूल के YouTube चैनल पे एक सुपर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। और अब जब ईवा ने बोल दिया है तो ये सच ही होगा, मिस मत करना, ठीक है? ओके, देखते हैं अब कितने सब्सक्राइबर्स हैं। यस, 2.5 हजार सब्सक्राइबर्स। ओह, वैसे ही क्रेजी घर फैम, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हमारे पास बहुत मस्त कहानियाँ हैं। तो चलो ईवा, तुम अब तैयार हो ना लाइव के लिए? 2000 व्यूअर्स वेट कर रहे तुम्हारा। परफेक्ट, मैं पूरी तरह रेडी हूँ। जो मैंने तैयार किया है वो सबके होश उड़ा देंगे। ठीक है ईवा, तो हम लाइव जा रहे हैं। 3, 2, 1। हेलो सभी को, आज मैं एक ऐसे इंसान का सच बता रही हूँ जिसे लोग परफेक्ट समझते हैं। तो रेडी हो? ईवा, व्यूअर्स भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर उस इंसान का नाम क्या है। मेरे हाथ में जो फोन है वो है डॉनी का। ये नहीं हो सकता। याद है वो वीडियो जिसने मुझे शर्मिंदा किया था? वो डॉनी ने लीक किया था। मुझसे सीधे मुंह कुछ और बोला और तुम सबको बिल्कुल अलग कुछ बता दिया। पर ये तो कुछ भी नहीं है। स्क्रीन को ध्यान से देखना। हाँ, तुम मेरे लिए स्पेशल हो किटी, तुम मेरे लिए स्पेशल हो एरियल, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अरे बाप रे, कमेंट्स में तो लड़कियां बुरी तरह पागल ही हो गई हैं। मैं भी शॉक्ड थी। वो सिर्फ अलग अलग गर्ल्स को टेक्स्ट नहीं कर रहा था, एग्जैक्ट सेम मैसेज भी भेज रहा था। ओह, और भी कुछ बाकी है। उसने हर लड़की से यही कहा कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। अरे वाह, कमेंट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बस बढ़ते ही जा रहे हैं। सबको पता चलना चाहिए कि असल में डॉनी कैसा है। ऐसे घटिया लोगों को हमें यूज करने से रोकना होगा। ये तो कमाल ही हो गया। ईवा, क्या बात है।
तुमने अभी अभी उसकी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद कर दी। थैंक्स, मैंने पूरी कोशिश की। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है जब डॉनी एक्सपोज हो गया अभी है। बेटर फील हो रहा है? ओह, तुम्हें पता भी नहीं है कितना। और अब तो उसका काम तमाम ही समझो। बिल्कुल पक्का। एक मिनट, वो डॉनी है ना जो सारा अटेंशन ले रहा है? डॉनी, ये चल क्या रहा है? स्ट्रीम देखा तुमने? अरे ये तो सच में बहुत पागलपन है। हाँ देखा मैंने। क्या सच में तुम सबको एक साथ टेक्स्ट कर रहे थे? हाँ शायद कुछ हद तक। ओह वाओ, तू सच में इतना कॉन्फिडेंट है। लड़की हो, दिमाग खराब हो गया है क्या? ओह ईवा, हाँ स्टीम तो एकदम मस्त था। अब तो मैं पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। भाई ये तो जबरदस्त था सच में। मैं ये कभी नहीं कर सकता। सबसे चलना। बेस्ट से सीखो लड़कों। ये कितना कूल है, सबको अपने प्यार में फंसा दिया। मतलब कि डोनी अगर सबको टेक्स्ट करता था तो मुझे भी कर सकता है। और अब मेरा भी चांस है। क्या ये मजाक चल रहा है? लगता तो नहीं। मैंने उसे एक्सपोज किया था और ये लोग उसे प्रोमो समझ बैठे हैं। ये हो कैसे सकता है? मुझे सितंबर में ये लड़का पसंद था, अक्टूबर में ये वाला और दिसंबर में वो रैंडम वाला। सच में मुझसे बहुत कुछ मिस हो गया है। एलिस, बुरा लग रहा है मुझे। चल ना, कोई बात नहीं अब। हाँ। ग्वेन, तू जल्दी छुप जा। ठीक है ठीक है। ये हो भी कैसे सकता है? क्या हुआ? मैंने पूरे स्कूल को दिखाया कि डॉनी कितना बड़ा लूजर है और उन्होंने उसे और ज्यादा पॉपुलर बना दिया। ये नहीं हो सकता, लोग सच में इतने वियर्ड हैं। हमें कुछ बहुत बड़ा सोचना होगा। जैसे क्या? पता नहीं, पर मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। वैसे ईवा, कल मेरा बर्थडे है, आएगी तू? अगर डॉनी फिर से मेरे सामने आया तो मैं उसे वाह, कुछ सोचती हूँ। ओह रुको, ओह ये तो जैक है। हाँ हे, ईवा, स्पॉन्सर्स तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। सच में? वो व्लॉग में सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहते हैं। क्या? तो वो ग्वेन को हटा देना चाहते हैं? हाँ कांग्रेस, स्टूडियो आ जाओ, स्पॉन्सर्स तुमसे मिलना चाहते हैं खुद पर्सनली। ये तो कमाल हो गया। मैं अभी आ रही हूँ। ओह एलिस, काम हो गया। ग्वेन को चैनल से हटा रहे हैं। वाह! यस, मैं जैक के पास भाग रही हूँ। तो स्पॉन्सर सिर्फ उसको देखना चाहते हैं। मुझे माफ कर दे ग्वेन। मैंने ये चैनल खुद बनाया था मुझे पता है। और बस वो आई और सब कुछ अपना कर ले गई। तो गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना फेवरेट मेकअप लिखो और फिर एक लकी विनर को मिलेगा मेरा मेकअप पाउच। तो जल्दी करो गाइस, बाय बाय। ईवा, नंबर तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, सेल्स तो हमारी काफी डबल हो गई है और एड्स की तो बारिश ही हो रही है। खुशी है कि मैं चैनल को और बेहतर बना रही हूँ। देखा, मैंने कहा था ना। अभी बताता हूँ। ये तो स्कूल चैट से एक मैसेज आया है। कैसा मैसेज? ईवा ही संबंधित है उस केस में डॉनी को फेमस करने के लिए। ये क्या बकवास चल रही है आजकल न्यूज पर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये कैसी बकवास है? ये तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, लेकिन पूरा इंटरनेट इस चीज से भरा हुआ है। ये सब झूठ है। हाँ, हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एक मिनट रुक जाइए। माफ करना, लेकिन हमारी पार्टनरशिप यहाँ पर खत्म होने वाली है। ये बकवास क्या है और ये कर कौन रहा है? लगता है कोई है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। पता लगा कर रहा हूँ। ये बहुत बुरा है जैक, मैं क्या करूँ? स्पॉन्सर्स का भरोसा जीता हाँ है। मैं समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, रुको। मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो? मेरा एक दोस्त है जो स्कूल चैट और यूट्यूब चैनल दोनों चलाता है। उसे जरूर पता होगा कि आर्टिकल्स कौन भेज रहा है। अजीब बात है, वो यहाँ है नहीं। रुको, ये क्या है? एनोनिमस लेटर्स, ये उसे हमेशा मिलते रहते हैं। ओह वाओ, क्या लिखा है? ये मेरे बारे में कोई एनोनिमस लेटर है।
एवा ने फिर नया नीचा लेवल दिखाया। उसने बेशर्मी से बदला लेने के लिए ग्वेन का ब्यूटी व्लॉग चुरा लिया। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पता है कि सबसे क्रेजी बात क्या है? मैंने ये कागज पहले भी देखा है। कहाँ पर? वही पिंक कागज। मुझे पता है ये किसने किया है। अरे अच्छा ठीक है, मुझे बाद में बता देना। एलिस! क्या तुम सच में आ गई? ओह नहीं, आज तेरा बर्थडे है। तुम अच्छी दोस्त नहीं हो ईवा। ओह प्लीज, देखो कौन बोल रहा है। और बर्थडे की किसको पड़ी है? ये सब तूने ही मेरे बारे में लिखा है ना? तू किस बारे में बात कर रही है? ओह अनजान मत बन, मुझे सब पता चल गया है। बहुत बढ़िया। तो ये सच है? सच है। रुको, एवा के बारे में वो सब गंदा एलिस ने लिखा था? हाँ सीरियसली? हाँ, ये उसने किया। पर क्यों? क्योंकि ईवा तू इसी के लायक थी। चल गया है। हाँ, असल में तो समझी ही नहीं। मैं बदला सिर्फ ग्वेन से नहीं, तुझसे भी ले रही थी ईवा, क्योंकि एक तरफ मैं तुझसे दोस्ती करना चाहती थी और तू ही थी जो मेरे बारे में अफवाहें फैला रही थी क्वीन। पता नहीं क्यों, लेकिन वैसे भी तुमसे दोस्ती करना, दरअसल मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती। दोस्ती तो दूर की बात है, तुम जैसे पागल नहीं से। पता है कि सबसे क्रेजी बात क्या है? मैंने ये कागज पहले भी देखा है। मुझे तो ये याद भी नहीं है। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि तूने तो सिर्फ किसी की जिंदगी बर्बाद की थी। ये तुझे क्यों याद रहेगा मिस क्वीन? तो तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला किया। मैं तुझे तेरे ही मेडिसिन का टेस्ट देना चाहती थी। तूने पूरे स्कूल से झूठ बोला। हाँ ये सही है, तुझे भी बिल्कुल वैसे ही भुगतना पड़ेगा। पर उसके बाद मैंने तेरी मदद भी की थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे डॉनी के अगेंस्ट मेरी मदद चाहिए थी। रुको, तो तुम दोनों पूरे टाइम मुझे यूज कर रहे थे। और मेरा क्या मतलब? तुम ब्लॉग वाले मामले में भी शामिल थी? थोड़ी सी। ओह वाह, और तुम मुझे भी समझा रही थी। छी, कितनी घिन आती है। चलो इनसे दूर चलते हैं गाइस। चलो गाइस रुको, बर्थडे का क्या? मतलब ठीक है, समझ गई, पर तू तो मुझसे भी ज्यादा बेकार निकली। ये तो डबल रिवेंज वाला मामला है। वैसे मैं थोड़ी स्मार्ट हूँ। सीरियसली, बात करने के बजाय तू दोनों तरफ से खेल रही थी। और तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ ठीक है, और इसीलिए सॉरी। तू भी, मैं भी सॉरी कहती हूँ। हम दोनों पागल हैं। तो फिर अब करें क्या? पता नहीं, या फिर मेरे पास जो अकेला साथी बचा है उससे मिलते हैं। चले? चलो फिर चलते हैं। हाँ तो ठीक है, आज हमें फाइनली डॉनी की पूरी सच्चाई पता चलेगी। मैं शुरू करती और हूँ। मैं आगे ले जाऊंगी। ये हमसे शुरू नहीं हुआ, ये शुरू हुआ उस इंसान से जो सबको एक दूसरे के खिलाफ करता है। कोई बात नहीं। हे हाँ, हे, मुझे ऐसे मत देखो। उसने मेरा वीडियो लीक किया। उसने एक साथ ढेर सारी लड़कियों से झूठ बोला उसने है। सबसे झूठ बोला है और तुम सबको पता है। आंखें खोलो अपनी। ये सच है लड़कियों, इस पर भरोसा मत करो, इसे अपने दिल में जगह मत दो। ठीक है, रुको जरा। ठीक है, चिल। इसकी ही वजह से मैं इतना गुस्सा हो गई कि बदले का जुनून हो गया। और इसी वजह से मुझे भी दर्द हुआ और फिर मैंने सबसे बदला लेना शुरू कर दिया। हम सब ने गलती की, पर अब इसे खत्म करना होगा। असली गुनहगार को सजा देनी होगी, डॉनी को। और ये सब हम सब की तरफ से। लगता है क्राउड के सामने गुनाह कबूल कर लिया। अब हम दोस्त हैं। ग्वेन इधर आओ। और एनी भी। लड़कियों, अब हम कभी भी लड़कों के लिए या दिमाग की अजीब बातों के लिए नहीं लड़ेंगे। पक्का, चलो करते हैं बेस्टीज फॉरएवर। उम्मीद है मुझे ये
जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब ये सोने का चश्मा लगा लूं तो और स्मार्ट लगूंगी। हाँ। हाय, क्या तुम बच्चों की देखभाल करने वाली हो? हाँ। अंदर आ जाओ। वाव! तुम्हारा घर कितना सुंदर है। धन्यवाद। बस अभी थोड़ा सा ना चुप रहो, वो बच्ची सो रही है ना। ठीक है। तो क्या तुम ही वो नैनी हो? उम्मीद तो है। आओ मिलो, ये है हमारी छोटी बेटी और इसका नाम है एनी। ओह, रुको, ये तो गुड़िया है। हमारी बेटी कितनी प्यारी है ना। हाँ, ये बहुत प्यारी है, पूरी जिंदगी से भरी हुई। ये मुझे बहुत खुशी है कि तुम और छोटी एनी एक दूसरे को पसंद करते हो। हमने तुमको हायर कर लिया है, तुम कल से शुरू कर सकती हो। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, कल मिलते हैं। छोटी प्यारी बेटी, देखो तुम्हारी देखभाल करने वाली जल्दी आ रही है, ठीक है? हेलो। ये ईवा, अंदर आओ और देखो जरा। वाओ। ये देखो, ये सब छोटी एनी के लिए है। डायपर्स, बॉटल्स, पेसिफायर और ये सब कुछ सोने का बना हुआ है। वाओ, हाँ बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ वो लड़की कौन है। ओह, शायद इंटरनेट की फोटो होगी। वैसे ये नर्सरी कितनी अच्छी है। क्या ये तुमने खुद डिजाइन किया है? हाँ, मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। उम्मीद है कि एनी को अपना रूम पसंद आएगा जब वो बड़ी हो जाएगी। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ मेरी छोटी बेटी। वाओ, बहुत सुंदर है। उसकी अच्छी देखभाल करना, समझ आया? वरना मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुमने ईवा को सब कुछ दिखाया? हाँ प्यारे। ये तो बढ़िया है। जब कभी भी तुम राजी हो मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। एनी। ओ मेरी बच्ची। तो ये सब तुम्हारा है? ओह वाओ, कितना कूल है। ऐसा लग रहा है मैं सोने के म्यूजियम में हूँ। सुनो, तुमने अच्छा किया उसकी बातें ना सुनकर। क्या मतलब? देखो मेरी बात सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हें थोड़ी सी चिड़चिड़ी लगेगी, पर मेरी बात का बुरा मत मानना तुम। वेल, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। हाँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ। वैसे तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हें नीचे बुला लूंगा। उफ, मिया सही कह रही थी उनके बारे में। यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर मिया के इलाज के पैसों का क्या? ओह, शायद कुछ यहाँ से चुरा लूं और बेच दूं। इस परिवार को तो नोटिस भी नहीं होगा। हाँ क्या? ओह नहीं। अरे क्या यहाँ पर चोरी करने आई है तू? नहीं 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 नहीं, मैं बस गलती से एक स्टैचू पे गिर गई। ओह, तो ये हुआ था। ये तो विनाश है। क्या हुआ? हमारी छोटी बेटी, हमारी छोटी एनी बड़ी हो जाएगी। उसे डे केयर चाहिए, स्कूल, कॉलेज। तू यहाँ क्यों खड़ी है? अभी जाके अरेंज कर। किससे? क्या मतलब? डे केयर, स्कूल और कॉलेज से। बिल्कुल। पर वो तो वो क्या? वो अभी बहुत छोटी है। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? वक्त नहीं है, जल्दी सब अरेंज कर, जा। ठीक है, ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। स्कूल से शुरू करती हूँ। मिया। हाय हाय छोटी बहन, ये तुम्हारे लिए है। हाय ईवा, थैंक यू सो मच इतना कुछ के लिए। डॉक्टर, अब वो कैसी है? प्लीज सच सच बताओ। मेरी चिंता मत करो ईवा,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? हाँ देखिए, इसकी तबीयत पहले से तो अच्छी है। पर अभी भी इलाज जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तुम कैसा फील कर रही हो? ये तो बढ़िया है एवा। उम्मीद है तुम ठीक हो। क्या ये गोल्डन स्नैक्स है? हाँ बिल्कुल। आखिर तुम मेरी एक लौती प्यारी छोटी बहन हो, और अगली बार ना मैं तुम्हारे लिए और बेहतर स्नैक्स लेकर आऊंगी, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है एवा। पर मेरे बॉसेस मुझे लगता है थोड़े से पागल है। तुम मान सकती हो, वो सोचते हैं कि उनकी गुड़िया उनकी असली बेटी है। ओह वाह, वैसे मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता तो हो रही है। ऐसे लोगों के साथ काम करना डरावना होता होगा। छोड़ो ना, मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। जल्द ही तुम्हें वापस खड़ा कर दूंगी। यहाँ मदद करो। थैंक यू एवा। सच में उम्मीद है कि मैं एक दिन जरूर चल पाऊंगी। पक्का चलोगी तुम, और अभी के लिए मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी, हाँ, घुमाने के लिए। ठीक है? अब चलते हैं। ठीक है, मुझे गुड़िया के लिए स्कूल अरेंज करना है। कितना अजीब है। क्यों बार बार कहने से क्लास बंद करना बदतमीजी, बदमाशी। मैन रिलैक्स, स्कूल से ज्यादा जरूरी काम थे हमारे पास। सुनिए, स्कूल से कोई पैसा नहीं बनता। ये लीजिए, रिलैक्स कीजिए। हाँ? ये क्या है? ऐसा लग रहा है एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने पहुंच गई। ये दोनों भी मेरे बॉसेस की तरह पूरे सोने के हैं। इसे यहाँ से लेकर जाओ। उसको किसी को देना ही बेहतर होगा जिसे सच में उसकी जरूरत है। मिसाल के तौर पर इसको। सच में? हाँ। हाँ, सच में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पैसा जिंदा रहने के लिए चाहिए, ना कि बस दिखावा करने के लिए। हाँ, अरे अरे बहुत खूब। हाँ, चलो डॉनी। ये मुझे पागल कर देते हैं। क्या तुम मान सकती हो इनका प्रिंसिपल से बात करने का तरीका कैसा है? क्या यहाँ सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं? खुशकिस्मती से नहीं, पर ये दोनों सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। किसी को तो इन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। सही कहा, इन्हें मैनर्स सीखने की बहुत जरूरत है। अब वैसे मैं असल में यहाँ आई थी स्कूलिंग अरेंज करवाने के लिए। हाँ हाँ, बढ़िया है, तुम सिलेक्ट हो गई हो। नहीं, रुको, मेरे लिए नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है, बस यहाँ रहो और बच्चों को सही तरीके से बिहेव करना सिखाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है इस स्कूल के फीस के लिए, और मेरे पास पहले से एक जॉब है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ फ्लेक्सिबल शेड्यूल से पढ़ सकती हो और बाद में हमारे स्कूल से कॉलेज फ्री जा सकती हो। फ्री में? हाँ, और स्कॉलरशिप के साथ भी। ओह, हाँ मैं मान गई। ये बढ़िया रहेगा। बाद में मिलो, तुम्हारा अलग से शेड्यूल बना देंगे। ओह, हाँ शुक्रिया प्रिंसिपल। अरे वाह, ये कितना कूल है। यहाँ गुड़िया का जिक्र ना करना ही बेहतर होगा। बस किटी को बोल दूंगी सब अरेंज हो गया है। मैं उस पल का बहुत तेजी से इंतजार कर रहा हूँ जब किटी वापस बेहतर हो जाए। मैं श्योर नहीं हूँ, हम ऐसे ही रुक नहीं सकते हैं। किटी का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो अब। धन्यवाद तुम्हारा। अरे ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है? रुको, क्या तुम किटी के थेरेपिस्ट हो? हाँ बिल्कुल सही, पर तुम क्यों पूछ रही हो? तो सुनो, मैं उनके बेबी की देखभाल करने वाली हूँ, और मुझे अजीब लग रहा है। किटी सच में सोचती है कि गुड़िया उसकी बेटी है। ऐसा क्यों? ये बहुत ही लंबी कहानी है, सब 4 साल पहले शुरू हुआ था। टाइलर, बताओ ना, हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? वो बच जाएगी ना? वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स यार, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम सब एक साथ मिलकर करेंगे ये सब। तुम्हारे को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मैं एक बार फिर उसे गोद में लेना चाहती हूँ, उसकी खुशबू लेना चाहती हूँ मैं। तुम चिंता मत करो, मैं उसे घर ले आऊंगा और हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे दोबारा से। डॉक्टर, हमारी बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? हमें बहुत अफसोस है, हमने सब कुछ किया लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए।
क्या मतलब नहीं बचा पाए? नहीं, गलती हो गई होगी तुम्हारी। उसे बताओ हमारी बेटी जिंदा है। डॉक्टर गलत है, मुझे जाने दो। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। अरे होश में आओ किटी, तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे पता है, वो मेरा इंतजार कर रही है। मेरी बच्ची, ये सच नहीं है। मेरी बेटी जिंदा है, सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। नॉर्मल थेरेपी तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, हमें कुछ अलग ट्राई करना ही पड़ेगा। मेरी बेटी वो जिंदा है, बस सब मुझसे झूठ ही बोल रहे हैं। हाँ किटी, देखो ये तुम्हारी बच्ची, ये सच में जिंदा है। मेरी बच्ची, तू जिंदा है। सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे खुशी है कि तू जिंदा है। मुझे पता था मेरी बच्ची, तू कितनी ज्यादा सुंदर है। क्या ये सब तुम्हारे लिए बहुत हो सकता है? हाँ देखो उसे, किटी फिर से जीने लगी है, चाहे इल्यूजन में ही क्यों ना हो। मेरी प्यारी छोटी बच्ची कौन है? मेरी क्यूट छोटी बेटी कौन है? मुझे बहुत खुशी है तू जिंदा है एनी। अब मैं तुझे और भी ज्यादा प्यार करूंगी, सच में मेरी बच्ची। मैं शॉक्ड हूँ, ये तुम्हारा आइडिया था? हाँ, ये अलग तरह का इलाज बहुत जरूरी था। मैंने उसे बढ़ावा दिया ताकि किटी अपनी बेटी को खोकर भी जी सके। ओह बेचारी किटी, वो सच में उस गुड़िया से प्यार करती है। हाँ, इसकी वजह से किटी फिर से जीना चाहती थी। पर ये गलत है, वो हमेशा इल्यूजन में नहीं जी सकती। वो नॉर्मल जिंदगी में कैसे वापस आएगी? धीरे धीरे करना पड़ेगा, हम उसे तोड़ नहीं सकते, बहुत सावधानी से करना होगा। क्या मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ? अभी उसके साथ साथ चलो, इतना सीरियस केस स्पेशलिस्ट को हैंडल करना चाहिए। पर टाइलर ने जोर दिया कि मैं चला जाऊँ। अब लेकिन टाइलर ने इलाज क्यों रुकवा दिया? ऐसा क्या हुआ? हाँ? वो कहाँ चले गए? ओह बेचारी किटी, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। हाँ। कौन बेबी इतने अच्छे से खा रहा है? कौन है इतनी अच्छी लड़की? हाँ ये हमारी छोटी एनी है। वैसे इवा, स्कूल का टाइम हो गया है ना? ओह हाँ, पहले मैं इसे खिला देती हूँ। ठीक है, और मैं अभी काम खत्म करके आई हूँ। मुझे तुझे कुछ देना भी है। मुझे? हाँ, मैंने ये पेंडेंट बहुत ही प्यार से बनाया है। ओह वाओ, ये कितना सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहन ले और मजा ले इसका। तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब जा, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, शुक्रिया। हनी, मैं घर आ गया। अरे आखिरकार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट पाई बनाया है। यार इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ अच्छी ही खबर लाए होगे, है ना? बस थोड़ा सा और इंतजार तुझे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा? 5 साल टाइलर, 5 साल। बस यार, अब मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ दूसरे नंबर पर रहने से। तुम बताओ, तुम कब डाइवोर्स करोगे उस पागल औरत से? हाँ। अरे बस सब कुछ हो ही गया है, तुम ज्यादा टांग मत अड़ाओ। हाँ, तुमने यही सब बोला था 1 साल पहले भी। अरे मैंने किटी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, उसके बाद सारा पैसा उसका हमारा होगा। डैड, आप लोग यहाँ? और मेरे छोटे शैतानों, आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। अरे वाह, अब तो बात बन गई। हाँ, आई लव यू डैडी। आप फिर से हमारे साथ रहने के लिए कब आएंगे? बहुत ही जल्द। सच में? हाँ, बस हफ्ते भर की और बात मान लो। डैडी, आप हमें स्कूल छोड़ने चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। उम्मीद है इस बार झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर इस बार भी तुमने बच्चों से झूठ बोला तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में सारी फील्डिंग जमी जमाई है यार, सारा काम होने वाला है, बस तू दखलंदाजी मत दे थोड़ी देर के। मैं बच्चों को लेकर जाऊंगा और वापस आऊंगा। एवा, तो क्या तुम तैयार हो? आज तुम्हारे लिए है एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट।
जिस बारे में हमने बात की थी। हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट का नाम है बिगड़े बच्चों को अच्छे इंसान बनाओ। आसान है। बढ़िया, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ ईवा। हाँ चिंता मत करो प्रिंसिपल, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, अब मुझे लेसन के लिए तैयार होना है। ठीक है मेरे नन्हे सितारों, तुम्हारा शुभ दिन रहेगा। हाँ ठीक है, स्कूल के दिन ग्रेट कैसे हो सकते हैं? ये कितना बोरिंग है। तुम्हें यहाँ किसी का मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ के सबसे कूल से ज्यादा बच्चे हो यार। हाँ आप सही कह रहे हैं पापा। बाय बाय। ओह, क्या ये सच में उसके बच्चे हैं? सोच रही हूँ कीटी को पता होगा क्या? ओह, ये आप हो। मुझे पता है ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें टांग अड़ानी चाहिए। अगर करोगी तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, समझ गई। बढ़िया है तुम्हारे लिए। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं? एनी मेरी प्यारी बेटी, मम्मी अब तुझे सुलाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कितने लंबे समय से चल रहा था ये। टाइलर चुप, तू उसे जगा देगा। कौन ये? अरे इसे तुरंत जगा, इसकी खाल में आग मैं करता हूँ। नहीं ऐसा मत बोल, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। इसको तू मुझे दे। नहीं, तू क्या कर रहा है? तू उसे हर्ट कर रहा है, उसे कुछ हो जाएगा। वापस से, वो मेरी बेटी है। तुमने कॉल किया था, यहाँ क्या हो रहा है? वो उससे मेरी बेटी चुरा ली है, कोई उसे दूर ले जाओ, वो खतरनाक है। किटी तो बीमार है और इसे ही लगता है ये गुड़िया उसकी बच्ची है। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो सब। अरे खुद देख ले। आप इसे जल्दी से वो इमरजेंसी बेहोश हो हॉस्पिटल गई में है। भर्ती करना पड़ेगा। चलो हाँ, पकड़ो। काम हो गया। अब बस मुझे कुछ डिटेलों पे ध्यान रखनी है अब। हेलो, हाँ डॉक्टर कहिए क्या हुआ? ईवा, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? कितनी खराब है? अभी तुम जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे जाना होगा अभी। क्या कहा अभी? और हमारे लेसन का क्या? हाँ अभी हम खत्म नहीं हुए हैं। मुझे तुम्हारे लेसन से लेना देना नहीं है। ओह नहीं, सीरियसली ये लॉक है। खोलो। ठीक है, मैं विंडो से निकल जाऊंगी। अरे तुम क्या कर रही हो? मेरी बहन हॉस्पिटल में और ठीक नहीं है। मिया, कैसी है वो? उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। क्या हुआ है? वो तेरी बहुत चिंता कर रही थी और उठने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी। नहीं 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 नहीं, मिया मैं यहाँ हूँ, आ गई हूँ मैं। मिया सुन रही हो? आंखें खोलो, मुझसे बात करो मिया प्लीज। आप लोग प्लीज कुछ करो। हाँ, अभी तो हमने उसे इंजेक्शन लगा के स्टेबल कर दिया, लेकिन उसे पाइन सर्जरी चाहिएगी। तो करो, मैं अग्री करती हूँ। अफसोस इलाज महंगा है, पर सर्जरी के बिना शायद वो कभी नहीं चल पाएगी। मिया, तुम्हारा सपना था फिर से चलने का। मैं कुछ भी करूंगी उसे सच करने के लिए। मैं पैसे जोड़ूंगी, सुन रही हो? केटी सही है, केटी मदद करेगी। उसने पहले मुझे ऑफर किया है। मैं आपके पैसे ले आऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें बचाऊंगी मिया, चाहे कुछ भी हो। हाँ सच में उम्मीद है किटी मदद करे। क्या ये एनी है? ये नहीं हो सकता, कीटी ऐसा नहीं कर सकती। तुम सही समय पर आई हो। कीटी कहाँ है? अब मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मतलब? तेरे लिए अब इधर कोई काम नहीं है। क्या? हमें यहाँ पर नैनी की अब एक भी जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो, बाय। क्या इसने उसे छोड़ दिया सच में? अब मैं क्या करूं? मिया हॉस्पिटल में है, कीटी पता नहीं कहाँ है। ये क्या है? साइकेट्रिक क्लिनिक का कार्ड? तो वो कीटी को वहां लेकर गए हैं। चिंता मत करो एनी, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवाऊंगी। हाय कीटी, जानती हो मैंने उन्हें बोला मैं तुम्हारी बेटी हूँ ताकि मुझे अंदर आने दे।
मैं तुम्हारी एनी को तुम्हारे पास लाई हूँ। एनी, एनी, तू जिंदा है मेरी बच्ची, तू मेरे साथ है। मुझे डर लग रहा था कि किसी ने तुम्हें चुरा लिया है मुझसे। वो यहाँ है, सब ठीक है। टायलर ने उसे चुरा लिया था, छोड़ दिया था जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। मुझे कभी लगा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो हमारी बेटी है, हमारी अकेली बेटी। तो इसे अभी दूसरे बच्चों के बारे में नहीं पता। वो ऐसा कैसे कर सकता था? मैं तो सिर्फ हमारे परिवार के लिए जीती थी। शायद मैंने सच में कुछ गलत कर दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने सब कुछ सही किया है। हाँ, मैं बस एक अच्छी माँ बनना चाहती थी। तुम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। मिया हॉस्पिटल में है, किटी मेंटल हॉस्पिटल में है। अब मैं क्या करूं? मैंने वादा किया था सब ठीक कर दूंगी, पर कैसे? ओह, ये प्यारा सा छोटा किसका है? डरो मत, तुम भी यहाँ अकेले हो ना। अब मैं भी अकेली हूँ। मेरे पास घर भी नहीं बचा, ना नौकरी, ना पैसे, कुछ भी नहीं है। पर मैं हार नहीं मानूंगी। सुन रहा है ना? मैं उन्हें बचाऊंगी, कैसे भी करके। ठीक है, हम उन्हें बचाएंगे। हे डॉगी, डॉगी कहाँ हो तुम? वो बस टीना और जॉनी के साथ खेल रहा है। क्या रुको, वो टीना और जॉनी के साथ है? ये कितनी प्यारी है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे जानवर बहुत पसंद है। तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ। क्या ये तुम्हारा डॉग है? हाँ, लगता तो है। क्या हम उसके साथ थोड़ा और खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, खेल सकते हो। वैसे तुम यहाँ क्यों सो रही थी? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। तेरे पास घर नहीं है? था, जहाँ मैं काम करती थी, पर फिर तुम्हारे पापा ने मुझे निकाल दिया। रुको, क्या तुम हमारे डैड के लिए काम करती हो? ज्यादातर उसकी बीवी के लिए। क्या कहा, बीवी? ठीक है, सुनो। वो हमेशा कहते थे कि वो बिजनेस ट्रिप्स पे हैं। तो वो हमसे झूठ बोल रहे थे। सिर्फ तुमसे ही नहीं, बल्कि कीटी से भी। और सबसे बुरा ये कि उसने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया है। और मेरी बहन भी हॉस्पिटल में है, उसे जल्दी सर्जरी चाहिए और मेरे पास कोई पैसे नहीं। मुझे सच में नहीं पता क्या करूं। अरे ईवा, मत रो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम सब कुछ सॉर्ट कर लेंगे। पापा को हर एक चीज का जवाब देना होगा। हाँ, हम झूठ से थक गए हैं। दोस्तों, बस केयरफुल रहना। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। मैं अभी मिया से मिलने जाती हूँ इसके साथ। हाँ, अगर तुम रेडी हो तो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कंप्लीट कर सकते हैं अभी। हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ। हाँ यार, ये कितनी शर्म की बात है कि टीना अपना दिमाग खो दिया है। रुको, मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हें यहाँ से काम से निकाल दिया था। मैं यहाँ नैनी की तरह नहीं आई हूँ। सरप्राइज पापा जी। अबे ये किस तरीके का ड्रामा कर रहे हो? आप ही तो पूरे टाइम ड्रामा कर रहे थे। हमें सच पता चल गया है, तुम अपने बिजनेस ट्रिप्स के बारे में झूठ बोलते थे और एक दोहरी लाइफ जीते थे और किटी को भी हटाने की कोशिश कर रहे थे। अबे दिमाग ठिकाने पर तो है, क्या बकवास करने लग रहा है? उन्हें समझ आ गया क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया। हमने बस सिक्योरिटी फुटेज चेक की। हाँ, और हमने सुना था कि तुम मम्मी से बात कर रहे थे कि किट्टी को मेंटल हॉस्पिटल भेजकर उसके सारे पैसे ले लोगे। बहुत ही सीरियस इल्जाम है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ये सब क्या समझ रहे हो? ओ सच में? तो पुलिस को समझा दो। सो जाओ, पुलिस है। सभी अपनी जगह पे रहो। क्या? हमने उन्हें फुटेज भेज दिया, जो भी तुमने बोला वो साफ रिकॉर्ड है। तुझे लड़कियों का दिल तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, समझे ना तुम? तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास है और तुझे चुप रखने का हक है हमारे पास।
तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा। तुमने सब कुछ सही किया है। बच्चों आके खा लो। संभल कर, जल्दी मत करना। मैं ठीक हूँ और सबसे अच्छी बात मैं खुद चल सकती हूँ अब। मैं बहुत खुश हूँ। ये बात तुम्हारा शुक्रिया। वाह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ हो रही नहीं है। सकता, मैं सब कुछ खा जाऊंगा। आराम से बैठ के खाओ मेरे बच्चों। अब मेरा परिवार इतना बड़ा है और इतना भरा हुआ है ना एनी। और आज तू कितनी प्यारी लग रही है। ओह, तू इतनी गुड़िया जैसी क्यों लग रही है? हाँ, लगता है वो ठीक हो रही है। या फिर शायद याद नहीं। ओह, तो तू बस एक्टिंग कर रही है? हाँ, मेरी छोटी एक्ट्रेस। वो बेहोश हमें है। इसे इमरजेंसी में तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। हाँ, वही सर्जरी भी करनी पड़ेगी। हाँ, अब क्या करें? हमें जल्दी सेडेटिव चाहिए। ओह, सच में अपनी नाक मत घुसाओ जहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। हम समझ गए, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझती हूँ। ये देख। मेरी नाक खुजली करी है, छोड़ो ना, खुजली करी थी। जा भी ले अब। अरे मैं नहीं कर सकती, मेरे हाथ भरे हुए हैं। बच्चों, मम्मा का इंतजार करो। बच्चों, अपनी माँ का इंतजार करो। अरे यार, ये तो कुछ स्पेशल वाला ब्लूपर बन गया यार। इसे काट देना, ठीक है? I'm saying let's go. You're saying maybe. Let's find a disco. You're stuck at home being so lazy. Hey. Give me some, give me some, give me some, give me some, give me some energy. Wanna come, wanna come, wanna come, wanna come, wanna come dance.